नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्रा। डॉक्टर साहिब एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर भी है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जी नमस्ते। सर, बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि उनकी हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप समझाएं कि ये होता क्या है और किस तरीके से किसी की हड्डी में इन्फेक्शन बना देता है। देखिए, हड्डी में जो इन्फेक्शन हो जाता है इसको हम लोग ऑस्टियोमालाइटिस कहते हैं। ऑस्टियो मतलब हड्डी की इन्फेक्शन को हम लोग ऑस्टियोमालाइटिस कहते हैं। ये दो तरह से हो सकता है। एक तो एक्यूट कंडीशंस, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट ऑस्टियोमालाइटिस। अगर इन्फेक्शन इंटर किया है तो हड्डी में जो एक्यूट पेन होता है, एक्यूट बीमारी, दर्द होगा और इन्फेक्शन आएगा, उसको हम लोग अगर इमीडिएटली इलाज करना शुरू कर देते हैं, 48 घंटे के अंदर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लिए, जांच करा के पता चल गया कि ये इन्फेक्शन है, तो ये रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अगर इसको आदमी नहीं समझा और इसका इलाज नहीं कराता है तो ये क्रोनिक ऑस्टियोमालाइटिस में तब्दील हो जाता है। क्रोनिक क्या हो गया कि हड्डी के अंदर अगर एक बार इन्फेक्शन लग गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। उसके स्टेजेस को हम कम कर सकते हैं। हड्डी में इन्फेक्शन होने से उससे जो पस बनता है वो पस बाहर निकलना चाहता है और इस तरह से क्रोनिक डिस्चार्जिंग साइनस बन जाता है। साइनस के रूप में पस निकलते रहते हैं। कभी कभी तो छोटे छोटे बच्चों को ऐसा इन्फेक्शन होता है, शरीर में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो ब्लड के थ्रू ट्रैक करके हड्डी में कहीं लॉज कर गया और वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया, तो उसको हम लोग ऑस्टियोमालाइटिस के रूप में समझते हैं। फिर कभी कभी कोई ऑपरेशन हुआ, कोई चोट लग गई, रोड साइड इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पर इन्फेक्शन, गंदगी उसके शरीर में गया, हड्डियों में गया, तो वो भी इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। और कभी कभी ऑपरेशन हुआ जिसमें कि किसी कारण से, और ये तो एक टीम वर्क होता है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। कहीं से भी अगर कोई एक इन्फेक्शन चला गया तो इसको हम लोग iatrogenic ऑपरेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है किसी किसी मरीज में, उसको भी हम लोग ऑस्टियोमालाइटिस के रूप में वो डेवलप कर जाता है और उसका फिर हम लोग को इलाज, बेहतरीन रूप से इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो वो क्रोनिक डिस्चार्जिंग साइनस के तरह बहता रहता है, उसके पस निकलते रहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि हड्डी का जो इन्फेक्शन है वो एक बहुत ही ख़राब इन्फेक्शन है। ऐसे इन्फेक्शन को चिकित्सक से मिलना चाहिए। चिकित्सक उसको हड्डी में जहाँ पर घाव है उसको काट के निकालते हैं, उसको हटाते हैं, रगड़ करके निकाल देते हैं, तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से ऑस्टियोमालाइटिस एक बहुत ही क्रोनिक प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक सर्जरी का है, जो बहुत लोगों में पाया जाता है। देखते हैं लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में सफाई की सुविधा नहीं है, कम है, बॉडी का इम्यून मैकेनिज़्म कम है। कभी कभी डायबिटिक लोग हैं, उनको ये चीज़ ज़्यादा हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ में इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस होता है, तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन, बोन का इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि डायबिटीज़ वाले का टोज़ में इन्फेक्शन हो गया, यहाँ तक होता है कि वहाँ गैंग्रीन हो जाएगा बोन इन्फेक्शन होने से, उंगलियाँ को हटाना पड़ता है डायबिटीज़ में। कभी कभी बोन में इन्फेक्शन होने से वो हड्डियाँ कमज़ोर होती है, वहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाती है बोन इन्फेक्शन ऑस्टियोमालाइटिस होने से। तो इस तरह से उसके लिए आदमी को सजग रहना है, अपने चिकित्सक से मिलना है और उसका सही समय पर इलाज शुरू करना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इसके बारे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।